जो एग्जाम में बार बार आते हैं और बच्चे वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए पूरी सामान्य विज्ञान का सभी किताबों का निचोड़ एक वीडियो में 25 मिनट के आपको यहां पर देने होंगे। और याद रखना है यह 25 मिनट आपके लाइफ के बहुत स्वर्णिम होने वाले हैं। एग्जाम के पहले यह वीडियो देखिए बहुत कंसंट्रेशन के साथ। पहला क्वेश्चन, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? याद रखिएगा कि जो लाल चींटियां होती हैं जब भी वो काटती हैं तो आपके शरीर पर फफोले डाल देती हैं। उसका रीजन क्या होता है? उसमें एक अम्ल होता है जिसका नाम होता है फार्मिक एसिड। याद रखना है, क्लियर है? चलिए, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। और हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है और जो इसका अध्ययन करता है, जो इसको मरम्मत करता है, उसको ऑस्टियोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी और इसके उत्पादन को क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। दूरबीन के आविष्कारक कौन है? तो याद रखना है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट में नोट करना है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया है? तो गैलीलियो साहब ने किया है। यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, कार्य की इकाई क्या है? कार्य की इकाई दोस्तों जूल है। नोट कीजिएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को सीएफसी कहा जाता है। क्लोरो का मतलब सी, फ्लोरो का मतलब एफ, कार्बन का मतलब सी। अब क्लोरो का मतलब क्लोरीन होगा, फ्लोरो का मतलब फ्लोरीन होगा, कार्बन का मतलब कार्बन। और इसे दोस्तों किस नाम से जानते हैं? तो फ्रेयान या फ्रियान कहते हैं। और यह दोस्तों हमारी ओजोन परत के लिए काफी हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर 7, एकमात्र अम्ल बताइए जो सोने को घोलता है, स्वर्ण को घोलता है। वैसे सोने को कोई घोल नहीं सकता, सोने को कोई समाप्त नहीं कर सकता। हजारों लाखों वर्ष ऐसे ही जमीन में रखा रहे तो इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता, ऐसा माना जाता है। स्वर्ण को घोलने वाला एक अम्ल है, एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है एक्वारेजिया। क्लियर है? फल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हमने यहां पर क्या देखा था? फूलों का अध्ययन। नहीं तो आप कहो कि सर एक जगह एंथोलॉजी बताए, तो एंथोलॉजी बेटा होता है फूलों का अध्ययन और एक होता है फल विज्ञान, तो उसको पोमोलॉजी कहा जाता है और फल के उत्पादन को पोमो कल्चर कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, सेब को अगर दांत से काटेंगे या अमरूद को दांत से काटेंगे तो वो किस प्रकार के दांतों का आप प्रयोग करेंगे? तो आगे के दांत जो क्लियर है? चलिए, एंथोलॉजी बताए तो एंथोलॉजी बेटा होता है फूलों का अध्ययन और एक होता है फल विज्ञान, तो उसको पोमोलॉजी कहा जाता है और फल के उत्पादन को पोमो कल्चर कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, सेब को अगर दांत से काटेंगे या अमरूद को दांत से काटेंगे तो वो किस प्रकार के दांतों का आप प्रयोग करेंगे? तो आगे के दांत जो होते हैं वो कृंतक होते हैं दोस्तों, और सेब को जब काटेंगे तो आप कृंतक दांतों का इस्तेमाल करेंगे। अगर देखा जाए तो मनुष्य के जीवन में 2 बार दांतों का विकास होता है। और अगर देखा जाए दोस्तों यहां पर अगर ऑप्शन जाएगा भाई कृंतक के साथ, कौन से 2 रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? तो नारंगी और बैगनी। इस क्वेश्चन को बहुत ट्रेंडिंग में माना जा रहा है, इस क्वेश्चन को ट्रेंडिंग में माना जा रहा है, नोट कीजिएगा। नारंगी और बैगनी को मिला देंगे तो एक हरा रंग, इस तरीके का रंग तैयार हो जाएगा। अगला, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो आरएनए का फुल फॉर्म आपको बताना है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो चलिए यहां पर एक मैं और पूछता हूं, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है या इसकी खोज किसने करी? तो वाटसन एंड क्रिक ने करी। ठीक है ना? पुष्प विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों